हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। आज के सेशन में जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे, आप ऐसे ही अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। आज की ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आज की सेशन में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इसे मिस मत करिएगा। यह क्लास आपके लिए रामबाण क्लास है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? तो 1206 में यह गुलाम वंश की नींव रखी थी। उसके बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, चौगान या पोलो खेलते समय, याद रखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गुलाम किसका था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और फिर मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो यह याद रखना है आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार बनाना यही स्टार्ट किया था, फिर आगे उसको पूर्ण करने वाले अलग अलग लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद करें तो यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहीं पे आपका राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम कहें कि कानपुर में क्या स्थित है, तो कानपुर में आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे और कृत्रिम कारखाना, जो कृत्रिम अंग कारखाना है, ये भी आपके कानपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरा हुआ तीन ओर से आपके कौन सा शहर है? तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वह है आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मानव शरीर के सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वह आपके डीएनए को ढके रहते हैं। डीएनए के एकमात्र आनुवांशिक पहुँचाने का यह एक जरिया है क्रोमोसोम, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सामान्य कोशिका कितनी होती हैं, तो कुल आपके 46 होते हैं। अगर आपसे जोड़ी में पूछा जाए पेयर में, तो आप 23 बताएंगे। जोड़ी में जब पूछा जाए पेयर में कि कितने पेयर होते हैं, कितनी जोड़ी होती है, तो 23 बताएंगे। वैसे टोटल आपके 46 होते हैं क्रोमोसोम मानव शरीर में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पे स्थित है। और झेलम नदी कहाँ पे बहती है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है, याद रखिएगा। सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है झेलम नदी, और यह आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बहती है। और याद रखना है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान प्रांत में यह आपकी बहती है झेलम नदी, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन आप सभी जानते हैं कि 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन, यह आपके उसके समय अध्यक्ष कौन थे आपके? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी इनको। और याद रखना है 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था। आपसे यह भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारतीय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस समय भारतीय वायसराय थे, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि डोंगरी किस राज्य की भाषा है। तो डोंगरी जो है यह जम्मू कश्मीर की भाषा हो जाती है। जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कुछ लोक नृत्य होते हैं, उन्हें भी आप याद रखेंगे, जैसे कि रऊफ यहाँ की लोक नृत्य हो जाती है। और आपका भांड पाथेर, इसके बाद आपका बच्चा नगमा डांस यहीं पे होता है। ठीक है, हिकट नृत्य यही भी यहीं पे होता है। तो यह इंपॉर्टेंट नृत्य है, इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री, वह हैं आपके उमर अब्दुल्ला। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी प्रदेश या राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि
हो सकती है। यानी आपके किसी भी राज्य प्रदेश में जो भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उसका अधिकतम सीमा कितनी होती है, समय सीमा, तो वह 6 माह की अधिकतम समय सीमा होती है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 356 आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। इमरजेंसी या किसी भी राज्य या प्रदेश में लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वह किस देश में लगाया गया था, तो पंजाब में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार कौन से राज्य में लगाया गया, तो यूपी में अब तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कब तक, तो यहाँ पे 10 बार लगाया जा चुका है। यह आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो आरपीएफ के एग्जाम होने वाले हैं बहुत जल्द ही होने वाले हैं। यह आपके जो कुंभ मेले के आपके बाद या आरपीएफ के ही एग्जाम पर आपके सरकार की फोकस रहेगी। तो आप याद रखे रहिए और अपनी कंटिन्यू ऐसी ही प्रिपरेशन करते रहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है और यह आपके 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस याद रखना है। और 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं का राजा कहा जाता है, तो जो एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं, उनके जो राजा कहा जाता है, ठीक है, धातुओं का, तो उन्हें आपके सोने को कहा जाता है। सोना, जिसे हम AU से दर्शाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 79। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है ऑरम है। ठीक है, क्या है, ऑरम है आपका रासायनिक नाम। यह सबसे चमकीली धातु है और यह कीमती धातु भी है। तो सोना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम गोल्ड कहते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा हृदय की गति की जांच की जा रही है। हृदय आपकी गति कर रही है या रुकी है, तो यह किस उपकरण के द्वारा हम जांच करेंगे, तो यह कार्डियोग्राफ के द्वारा जांच करेंगे। इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ ECG हम करवाते हैं। ठीक है, याद रखना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा इसकी जांच की जाती है आपके हृदय की, हार्ट की। अगर हम बात करें कैलोरीमीटर में क्या मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर जो है यहाँ आपका क्या मापता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर की हम बात करें। ठीक है, तो कैलोरीमीटर में आपका पदार्थों की उष्मा मापी जाती है। क्या, तो उष्मा याद रखना है। उष्मा मापी जाती है पदार्थों की कैलोरीमीटर में। अमीटर में विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। और बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर में आपका वायुमंडलीय दबाव या फिर वायुमंडल का जो दाब है, वायु दाब, वह मापा जाता है। यह आपको याद रखना है। ठीक है, यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, फोकस करिए और लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु भौतिकी के पिता कहा जाता है। तो परमाणु भौतिकी के जो पिता कहे जाते हैं वह अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही परमाणु भौतिकी के पिता हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता कौन है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता कहे जाते हैं। तो यह बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख देते हैं, तो इन्हें आप ध्यान दिया करिए। ठीक है, वहाँ पे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेस रहता है, तो आप वहाँ पे गलत आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही करना है और पूरे आपके आराम से ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, और एडिशन की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। न्यूटन ने, जो सर आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम क्यूरी ने आपके जो विद्युत, ठीक है, मैडम क्यूरी ने जो है उन्होंने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियम और पोलेनियम की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान यह मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान को मैसूर का क्या कहा जाता है, मैसूर का बाघ कहा जाता है। ठीक है, मैसूर का बाघ कहा जाता है टीपू सुल्तान को, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर। यह हाइड्रोजन बम के आविष्कारक हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर आप पूछा जाए कि रुडोल्फ कौन थे, तो रुडोल्फ ने डीजल इंजन की खोज की थी। किसकी, डीजल इंजन
ठीक है, जिसे दहन इंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वग्राही रक्त समूह है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वग्राही यानी आपका एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपका रक्त समूह है AB, ठीक है। लेकिन जो आपका यूनिवर्सल डोनर है, आपका सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता जो आपका रक्त समूह है वो O- है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। यह जो आपके रक्त समूह की खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। कार्ल यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे कार्ल लैंड स्टीनर जो थे वैज्ञानिक, उनके द्वारा यह रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे वह थे आपके वासुदेव, ठीक है, वासुदेव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने याद रखना है, इन्होंने जो चौहान वंश की स्थापना की थी, राजा वासुदेव। लेकिन जो चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, प्रसिद्ध शासक थे, वह कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान, यह चौहान वंश के सबसे फेमस प्रसिद्ध आपके शासक हुए थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिस में दिया जाता है हाफ मैन कप, ठीक है, हाफ मैन कप इसी से संबंधित है, और डेविस कप भी आपके टेनिस से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो अश्वघोष जो थे ना वह आपके यहाँ पे कनिष्क के समकालीन थे, तो कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कनिष्क की बात करें तो यह अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, यह अश्वघोष कवि थे आपके कनिष्क के दरबार में। याद रखना है कनिष्क का राजवैद्य कौन था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो जो कनिष्क के राजवैद्य थे ना उनके दरबार में वह थे चरक, ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आया कि विटामिन ए का आविष्कारक कौन है, तो विटामिन ए के जो आविष्कार किए थे वह आपके राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन ने किया था, ऑप्शन सी द राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना जो था उसकी जो अवधारणा ली गई है, विचार लिया गया है, वह रूस से लिया गया था। जब सोवियत संघ रूस था तब वहाँ से यह पंचवर्षीय योजना का अवधारणा भारत देश में लिया गया था। और भारत में पंचवर्षीय योजना के जनक कौन माने जाते हैं, तो वह जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब उस समय पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था भारत में 1951 में, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऐसी रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेचक। यह सभी आपके जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, याद रखना है। जीवाणु जनित रोग आपके यह सभी हैं, तीनों हैं, लेकिन जो चेचक है यह वायरस से होने वाली रोग है, वायरस से होने वाली ये रोग चेचक है। चेचक का जो वायरस है उसका क्या नाम है, तो चेचक के वायरस का नाम होता है आपका, याद रखना है, ठीक है, चेचक के वायरस का क्या नाम है यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अस्ताना किस देश की राजधानी है, तो अस्ताना की बात करें तो अस्ताना आपके कजाकिस्तान की राजधानी हो जाती है अस्ताना। यह देश राजधानी मुद्रा भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आप बताइएगा। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उस समय परमाणु हमला झेलने वाला जापान का एक शहर नागासाकी किस द्वीप पे स्थित है, तो यह आपके क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिए गए हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमला झेलने वाला जापान का शहर नागासाकी किस द्वीप पे स्थित है, तो जापान में कई ऐसे बड़े और छोटे द्वीप हैं, और नागासाकी जो है वह क्यूशू द्वीप पे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपको याद रखना है कि जो यह नागासाकी है इस पे एक हिरोशिमा था और एक नागासाकी, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो ऐसे आपके जापान के शहर थे जिन पे आपका परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो हिरोशिमा पे आपका 6 अगस्त को गिराया गया था, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को कौन सा बम गिराया गया था, तो लिटिल बॉय बम गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था, और इस पर फैट मैन बम गिराया गया था, ठीक है। यह आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यह आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉलर बहु पुस्तक के लेखक
या लेखिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इन्होंने डॉलर बहू पुस्तक लिखी है, यह आपको याद रखना है। सुधा मूर्ति जो है यह ऋषि सुनक की सासू माँ है, यह आपको बता दें हम। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका है कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई नाटक नील दर्पण किसका उल्लेख है? तो याद रखना है दीनबंधु ने नील दर्पण पुस्तक लिखी है और इस नील दर्पण में किसका उल्लेख है यह आपने बताना है। तो यह क्वेश्चन आपके सारे हटके क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप हल्का मत लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे नील दर्पण में नील की खेती का वर्णन किया गया है। जलियांवाला बाग, चौराकांड, इनसे से किसी का नहीं, बस नील के दर्पण का जो नील की खेती हुई थी ना 1915 में चंपारण आंदोलन नील की खेती के लिए ही किया गया था। तो वही नील की खेती का वर्णन आपके दीनबंधु ने अपनी नाटक नील दर्पण में की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो जो मोतियों का द्वीप कहा जाता है वह बहरीन को कहा जाता है। तो बहरीन इज द राइट आंसर। अब जापान की बात करें तो जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है, या आप याद रखेंगे, ठीक है। और याद रखना ये भी कि जापान का जो पुराना नाम था उसे निप्पन था, निप्पन, ठीक है। निप्पन जापान का पुराना नाम है, यह आपको याद रखना है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, शुगर ऑफ बाउल। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध, ये तो आपका बिलग्राम का युद्ध जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं, यह 1940 में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन जो चौसा का युद्ध हुआ था वह 1539 में हुआ था बिहार में, ठीक है, बिहार में हुआ था चौसा का युद्ध। यह आपको याद रखना है और किसके बीच हुआ था, ठीक है, यह भी आप याद रखेंगे। तो यह मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान के राजा शेर शाह सूरी के बीच यह चौसा का युद्ध बिहार में हुआ था, बिहार के बक्सर जिले में, ठीक है, यह आपको याद रखना है। और बिहार के सासाराम में ही शेर शाह सूरी का मकबरा भी स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में यह आपका इसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन हेग और नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका, इसका मुख्यालय आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है यह आपके हेग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह केरल राज्य में स्थित है। केरल में इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। अगर हम बात करें कि विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु जो वायरस होते हैं इनकी खोजकर्ता कौन है? दिमित्री इवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्तियों में आपके विषाणु की खोज की थी। और लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने, ठीक है। लेवाजियर जो है यह आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज कब की थी चैडविक ने? तो यह आपकी याद रखना 1932 में यह खोज किए थे, ठीक है। यह सभी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है आपके सारे क्वेश्चन। तो आज के सेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।